morning. I am Ashish Chore, professor in CSE department, SIRT Bhopal. Today I am covering topic spanning tree. ये हम टॉपिक ऑलरेडी देख चुके हैं क्लास के अंदर. बस ये एक रिवीजन क्लास है जो आप लोगों को मदद करेगी आपके एग्ज़ाम में. ठीक है. नाउ इससे एग्ज़ाम में आता ही आता है क्वेश्चन, है ना. नाउ व्हाट इज स्पैनिंग ट्री. सो क्या बोलते हैं हम लोग स्पैनिंग ट्री में. अ स्पैनिंग ट्री इज अ सबसेट ऑफ ग्राफ दैट इज V और E which has all vertices connected with the minimum number of edges like that. For example कि मेरे पास में अगर कोई ग्राफ है जहाँ पे 3 नोड है, मेरे पास में 3 एजेस हैं. अब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, स्पैनिंग ट्री मेरे को ये बताना चाह रहा है कि उसमें मिनिमम एज के साथ में सारे के सारे नोड को मैं किस तरीके से कवर कर सकता हूँ. तो ये जो एग्जांपल है इसमें आप देखेंगे किसकी अगर मैंने स्पैनिंग ट्री बनाई है तो स्पैनिंग ट्री में आप देखेंगे कि ये तीनों नोड कवर हैं. एक तरीका ये रहा, दूसरा मेथड ये रहा A B C, वहाँ पे भी A B और ये C. और हमने क्या किया, एक कहीं ना कहीं एक एज जो है वो कम हो गई है, तो ये हमारा स्पैनिंग ट्री हो जाता है. इस तरीके से हमको नंबर ऑफ ग्राफ जब दिए जाएंगे तो हमको निकालना होगा. अब अगर मैं बात करता हूँ प्रॉपर्टीज़ की स्पैनिंग ट्री के अंदर, तो स्पैनिंग ट्री हैव द n-1 एजेस. और जहाँ पे n क्या है मेरा, नंबर ऑफ नोड या फिर वर्टाइसेस. जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरे पास में कितने 1 2 3 जो है वो नोड हैं. n क्या है मेरे पास 3 है और n-1 एजेस मतलब 3 नोड थे तो मेरे पास कितने होने चाहिए 2. तो ये क्या हो गया मेरा स्पैनिंग ट्री. आप ये तीनों एग्जाम्पल में देखेंगे तो आपको सेम मिलेगा. नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी इज दैट इफ द ग्राफ इज कंप्लीट ग्राफ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ क्लास में. इफ द ग्राफ इज कंप्लीट ग्राफ देन n⁻n-2 स्पैनिंग ट्री आप उससे बना सकते हैं. इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं ऊपर वाले एग्जाम्पल की बात करूं वहाँ पे n क्या था मेरा 3 था, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, ये देखो यहाँ पे 3 था, है ना. तो ये कितना हो जाएगा मेरा, जब मैं निकालूंगा तो फाइनली 3. तो मैक्सिमम कितने ग्राफ कितने स्पैनिंग ट्री में उससे बना सकता हूँ 3. तो ये रहा इस वाले एग्जाम्पल के साथ में 1 2 और 1 ये 3 स्पैनिंग ट्री में बना सकता हूँ. इसी तरीके से अगर मैं कोई दूसरा कंप्लीट ग्राफ लेता, सपोज दैट ये है ना, ये मेरा कंप्लीट ग्राफ है, तो अगर मैं इसके हिसाब से देखूं तो n की वैल्यू क्या है 1 2 3 एंड 4. जब मैं अपने फॉर्मूले में पुट ऑन करूंगा तो क्या निकल के आएगा कि 60 नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री में बना सकता हूं, है ना. तो ये हो जाएगा मेरा सेकेंड प्रॉपर्टी के हिसाब से. नाउ थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है स्पैनिंग ट्री की, कि देयर आर नो साइकिल इन द स्पैनिंग ट्री. ठीक है, तो हमने ऊपर वाला एग्जाम्पल देखा जहाँ पे कोई भी साइकिल नहीं थी, है ना. ठीक है. नाउ अब बात करते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री की. मिनिमम स्पैनिंग ट्री की. अब मिनिमम स्पैनिंग ट्री में क्या बोलना चाहता है कि अगर आपको कोई ग्राफ दिया हो जिसके ऊपर कुछ वेट लगा हो, है ना, हर एज का एक कोई ना कोई वेट दिया होगा, तो हम ऐसे वेट को चूज़ करेंगे किसी एक नोड से दूसरे नोड तक पहुंचने के लिए जो मिनिमम वेट का यूज़ कर रहा हो. इसके अंदर आपके पास में 2 मेथड आती हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री को फाइंड आउट करने के लिए. एक होता है आपका क्रुस्कल और एक होता है आपका प्रिज्म एल्गोरिथम. और इन दोनों में से कोई ना कोई एल्गोरिथम, कोई ना कोई मेथड आपसे एग्जाम में पूछी ही जाएगी, इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है ना. नाउ द नंबर 1 क्रुस्कल एल्गोरिथम. अब हम ये सॉल्व करके देखेंगे क्रुस्कल एल्गोरिथम. तो क्रुस्कल एल्गोरिथम क्या बोलती है मेरा, क्रुस्कल एल्गोरिथम यूज टू फाइंड द मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री यूजिंग द ग्रीडी अप्रोच. इट इज नॉट नेसेसरी दैट द ग्राफ मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑब्टेन्ड इज कनेक्टेड. ये जरूरी नहीं है कि मैं सारे वर्टाइसेस को कवर करना चाहता हूँ और वो सारे वर्टाइसेस जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हों. ये क्रुस्कल की प्रॉपर्टी है. ठीक है. नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम द नोड विथ लोएस्ट वेट. हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं क्रुस्कल के अंदर, जिस भी एज का वेट लोएस्ट होगा हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे और फर्दर धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे. अब हम इसको एक एग्जांपल के साथ में देखते हैं. सपोज दैट ये एक एग्जांपल है मेरे पास में, है ना, जिसका मुझे मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्रिएट करना है, वो भी क्रुस्कल मेथड के थ्रू. ठीक है ना. तो ये हमारे पास में एक एग्जांपल है जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे भी बना रखा है. ठीक है. नाउ तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि रिमूव ऑल द पैरेलल एजेस एंड लूप.
जितने भी पैरेलल एजेस और लूप होंगे, अगर आपको कोई ग्राफ दिया गया है उसमें, तो वो आपको रिमूव करने हैं। तो मुझे ये जो ग्राफ दिया गया है, यहाँ पे एक ये लूप दिख रहा है आपको, एक यहाँ पे ये पैरेलल एजेस है A to B में, एक ये रही 6 वेट के साथ में, एक ये रहा 9 वेट के साथ में। तो सबसे पहले तो मैं ये एक जो लूप दिया गया है उसको रिमूव कर दूंगा, जो A to B में मैक्सिमम वाली, जिसका वेट जैसे मैक्सिमम था उस वाली एज को मैंने रिमूव कर दिया, तो मेरे पास में अब एक ही एज होगी, ठीक है ना। तो ये रहा मेरा फर्स्ट पॉइंट। नाउ शॉर्ट द एजेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, शॉर्ट द एजेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, जितनी भी यहाँ पे आपको एजेस दी गई हैं उसका एक टेबल बना लीजिए, है ना, और उसको शॉर्ट करके लिखिए सारी की सारी एजेस को, जिससे आपको रीड करने में इजी होगा। जैसे सपोज दैट यहाँ देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, ये A to B के लिए 9 वाला वेट था वो हटा लिया, जो सेल्फ लूप था वो हटा दिया। नाउ आफ्टर दैट मैंने क्या किया, एक पूरा हर एज, एक एज के साथ में मैंने लिख दिया और उसके वेट को उसके साथ में लिख दिया है। ये आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे, ठीक है ना। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। नाउ अब हमें क्या करना है कि हम लोएस्ट वेट को सबसे पहले देखते हैं, ठीक है, और साइकिल क्रिएट नहीं होना चाहिए, हमें इतना ध्यान रखना है बस। तो सबसे सबसे पहले मैंने क्या किया, BD, यहाँ देखिए आप, ये रहा BD में कितना वेट है आपका 2, मैंने चूज़ किया ये B से D 2, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट नेक्स्ट क्या दिख रहा है मुझे, D2J, क्या दिख रहा है 2, तो ये मैंने D2J 2 वेट के साथ में उसको चूज़ किया। नाउ A2, ये देखो यहाँ पे यहाँ पे बना हुआ भी है, तो इसको भी देखते हुए जाना, और वो ये जो टेबल है इसको देखना। नाउ थर्ड वन क्या है मेरा, A2C, थर्ड वन इज A2C, A से C है ना, एक सेकेंड, हाँ, थर्ड वन इज A2C, ये हमने चूज किया, फिर थर्ड वन, ठीक है, A से C। नाउ फोर्थ वन इज C2D, जिसका वेट कितना है 3 है, तो ये हमने C2D चूज किया। तो इस तरीके से मैंने B2D चूज कर लिया है, B2J चूज कर लिया है, A2C चूज कर लिया है, C2D चूज कर लिया। और इन सब में मैं कॉमन चीज देखता हुआ चल रहा हूँ कि ये कहीं पे भी साइकिल क्रिएट नहीं कर रही है अभी तक, टिल नाउ। आफ्टर दैट क्या कर रहे हैं हम लोग, B2C। अब देखो, अब जब मैं इस टेबल को आगे फर्दर रीड करता हूँ और ये B2C चेक करता हूँ, तो ये जो B2C है, अगर मैं यहाँ से ले लूँ B2C, तो जब मैं यहाँ कनेक्ट करने लग जाऊँगा तो ये क्या होगा, एक साइकिल क्रिएट करेगा, B2C, C2D और D2B। तो हम क्या करेंगे, इस वाली एज को नहीं लेंगे, हमें वो एज लेना ही नहीं है जो एज साइकिल क्रिएट करती हो, तो हम इस तरीके से B2C नहीं लेंगे। आफ्टर दैट देखो B2J, सेम B2J, वहाँ टेबल से मैंने जब चेक किया B2J आ रहा है नेक्स्ट वाली एज में, जिसका वेट कितना है 5। अगर मैं वो लेता हूँ तो वो भी साइकिल क्रिएट करेगा, तो मैं वो भी नहीं लूँगा। नाउ आफ्टर दैट A2B, अब A2B लूँगा तब भी साइकिल क्रिएट हो जाएगा, A2B, B2D, D2C, C2A, तो ये भी नहीं लेंगे। आफ्टर दैट S2A, अब S2A, ये क्या S नोड है अभी नहीं है, तो मैं S2A ले सकता हूँ। तो ये क्या किया मैंने, S2A 7 वेट के साथ में लिया, ठीक है ना। और नाउ आफ्टर दैट क्या है मेरा, S2E। अब S2E अगर मैं ये लेता हूं, S2C अगर मैं ये लेता हूं, तो यहां देखो जरा, है ना, तो क्या होगा, फिर से साइकिल क्रिएट हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये भी नहीं ले सकता हूं। नाउ अब ये मुझे चेक करना है कि क्या मेरे सारे के सारे नोड कवर हो गए हैं, तो हाँ देखो जरा, सारे के सारे नोड आपके जो हैं वो इस ट्री के अंदर कवर हो चुके हैं, और ये कोई भी साइकिल भी क्रिएट नहीं कर रही है, और सारे के सारे अपने वेट के साथ में यहाँ है। तो जब एग्जाम में हम लिखेंगे तो उनका वेट भी हमें वहाँ पे दिखाना है। क्लियर है ना सभी को ये, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, ऑल वर्टाइसेस आर कवर्ड, और ये कहानी हमारी, ये वाला क्रुस्कल यहाँ पे हमारा जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर कोई डाउट हो, कुछ भी हो तो पूछ लेना। थैंक यू।